गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, वाह व्रत में ही माना मुक्ति का माप था। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लखी के नमो, समय सार सब भोग, निज स्वरूप को परम रस, जा में भरो अपार, वन्नो परमानंदमय, समय सार अविकार, अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। देखिए रोड पर जो भाई बहन खड़े हैं, उन्होंने भाइयों को बैठने की जगह ना हो तो कृपया मंच हमारा बहुत लंबा चौड़ा है, आप यहाँ आकर अब अवश्य लाभ लीजिए। आइए, जो भी रोड पर खड़े हैं आइए, संकोच बिना। आप 2 मिनट खड़े रहने के फिर बाद चले जाएंगे तो अंतराय का दोष हमें लगेगा, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ शांतिपूर्वक प्रवचन सुनें। ये समय सार ग्रंथादिराज है, आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचम काल के एक आश्चर्यजनक अद्भुत आचार्य हुए हैं। हुए न हैं न होएंगे मुनीन्द्र कुंद से, और वही सूक्ति लागू होती है उनके टीकाकार पर कि अमृतचंद्र जैसे टीकाकार न तो हुए हैं न हैं और न होंगे, और वही युक्ति लागू होती है उनके प्रवचनकार पर, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पर, कि जिन्होंने कुंद के मर्म को, अमृत चंद्राचार्य के मर्म को, पंडित जयचंद जी के मर्म को, इन तीनों को संयुक्त रूप से ऐसा उद्घाटित किया कि अब कुछ उद्घाटन करने को किसी को बाकी कुछ रहा नहीं, अब तो केवल उसका हृदयंगम करो और आनंद भोगो, इसके सिवाय कुछ भी आगे करने जैसा नहीं, और है तो इसी की पुष्टि करने लायक है, अन्य कुछ भी करने लायक नहीं। इतना तो माल अपन को सब मिल गया। देखो एक बात पक्का है, व्यवहार की स्थापना आवश्यक है और व्यवहार का निषेध भी आवश्यक है। जिसका निषेध करना हो उसका सम्मान पूर्वक पहले स्थापना करो, फिर उसका निषेध करना है। तो टोडामल जी की भी ये शैली रही, किसी ने प्रश्न किया और तो पंडित जी पहले जवाब देते, भाई तूने कहा सो तो सत्य है, परंतु, फिर समझाते परंतु में सब कुछ, तुमने जो भी व्यवहार की स्थापना की है वो तो सत्य है, परंतु, ये परंतु क्या है कि परंतु तुम बाहर के विकल्पों में कितने उलझते रहना, ज्ञान स्वभाव में जब तक नहीं आओगे असली आनंद की प्राप्ति तुम्हें ना तो आज तक हुई है, ना है और ना होगी। तो तुम्हें सहारा तो उसके ही लेना पड़ेगा। और आज यहाँ जितने बैठे हैं
वे सब ज्ञानी बैठे समझ में, और जो चर्चा यहाँ चलने वाली है वो सब ज्ञान की चलने वाली है। ज्ञान की माने अपनी चलने वाली है, दूसरे की नहीं चलने वाली। यहाँ प्रसिद्धि भी कराई जाएगी सबकी, लेकिन किसकी? अपने निजात्मा की प्रसिद्धि की जाएगी, आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि की जाएगी। यहाँ संयोगी विकारी भावों की प्रसिद्धि नहीं होगी। अरे हम उन भावों को भी निषेध करेंगे जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। हम उन कर्मों का भी निषेध करेंगे जो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति रूप परिणत होते हैं, और उनके उदय में मिलने वाले उस वैभव का भी निषेध करेंगे जो नो कर्म के रूप में तीर्थंकर प्रकृति के उदय के काल में मिलता है। क्योंकि ये तीनों सब जड़ की चीजें हैं, इनमें आत्मा का कुछ है नहीं, था नहीं और हो सकता नहीं। बात सुनना जरा ध्यान से। आए हैं अपन इस क्षेत्र पर, माल लेने आए हैं तो माल ही माल मिलना चाहिए, प्योर माल मिलना चाहिए। और प्योर माने कुंद आचार्य ने जो लिखा सब प्योर ही है। देखो हम तो लेने वाले हैं यहाँ कर्ता कर्म अधिकार, पर मेरी विचार आया शुरू का अध्याय तो छूट गया, जीव अजीव अधिकार अथवा पूर्व रंग अधिकार। तो छूट जाने में क्या होता है? गन्ना खाया आपने कि नहीं खाया? गन्ना अगर आप मान लो बीच में से खाओ तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। शुरू में खाओ तो कैसा लगेगा? ये कुंद आचार्य के ग्रंथ की कोई सी भी गाथा निकालो ना, अभी गुरुदेव के द्वारा 320 नंबर की गाथा के आधार पर बात चली हैं, और उन्हीं कुंद की दूसरी गाथा नियम सार के आधार पर आदरणीय दादाजी ने बात की, और उन्हीं कुंद आचार्य का जो सर्वोत्कृष्ट कहना चाहिए अधिकार है वो है कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार शुरू करने के पहले मुझे एक बात याद आती है। मैंने MA के कोर्स में कालिदास को पढ़ा, कालिदास। तो ऐसा लिखा है उन ग्रंथकारों ने कि काव्येषु नाटकम रम्यम, सबसे ज़्यादा मनोरम अगर कोई चीज़ होती है काव्यों में तो नाटक होता है, और नाटकेषु चक शकुंतला, और नाटकों में अगर कोई सबसे ज़्यादा रमणीय नाटक है तो अभिज्ञान शाकुंतला, और उसमें भी अगर कोई सबसे ज़्यादा रमणीय कोई अध्याय है तो तत्र अध्याय चतुर्थोयम, चौथा अध्याय, और तत्र श्लोक चतुष्टयम, और वहाँ 4 श्लोक ऐसे उत्कृष्ट हैं कि सारा का सारा मर्म उन 4 में आ जाता है। मुझे ये लगता है कि मुझे भी ये कहना होगा कि अगर ग्रंथादिराज ग्रंथों में अगर कोई ग्रंथ है तो समय सार है। क्या कह रहे? इससे ज़्यादा कोई रम्य ग्रंथ है ही नहीं, और है तो वो सब इसी के ही पोषक हैं, इसी से ही उद्धृत हैं, इसी से निकले हैं, इसी के ही कहना चाहिए, इसी का रस उनमें बह रहा है तो वे सरस हैं। इसके बिना कोई सरस हो सकते नहीं। तो एक तो ये ग्रंथादिराज सर्वोत्कृष्ट है, दूसरे इसकी टीका सर्वोत्कृष्ट है, तीसरे इसके व्याख्याकार पंडित जयचंद जी जो हुए हैं जिन्होंने भावार्थ लिखा है वो भी सर्वोत्कृष्ट है, और चौथे गुरुदेव जिन्होंने इसकी व्याख्यान और 19 बार समाज के सामने एक एक शब्द का व्याख्यान किया और सैकड़ों बार अंतर्मुखी उन्होंने व्याख्यान किया। ये सब बातें जो हैं अनोखी हैं, इसलिए इसमें भले 9 अधिकार हों, लेकिन 9 अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ अधिकार कर्ता कर्म अधिकार। अब सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, क्या किया जाए? जिसका प्रकरण चलता है वो ही सर्वश्रेष्ठ होता है। घर में 2 भाई 3 भाई हों और बीच के भाई की शादी हो रही हो या छोटे भाई की शादी हो रही है तो सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? बताओ, घोड़े पे कौन बैठेगा? हैं? वही छोटे भाई। अब बड़े भाई को ये लगे कि हम तो नीचे चल रहे हैं, कि तुम्हें नीचे चलने में तुम्हारी शोभा है, क्योंकि अभी तुम्हारा प्रकरण नहीं है, तुम भी बैठ चुके हो। यहाँ तो अब प्रकरण दूसरा चला, अब पैसा वालों प्रकरण गाओ आगे जन में, जिसमें पौन घंटा निकल गओ नहीं जन में। ये ऐसा गुरुदेव के सामने तो होता नहीं था, इतनी शिथिलता अपने में आई है। गुरुदेव के सामने पैसे की मैंने कभी भी उनके सामने चंदा होते नहीं देखा, और पैसे की कमी कभी नहीं देखी। बल्कि ये जरूर हमने देखा आंखों से कि भावनगर में दुष्काल पड़ा, अकाल पड़ा, और भावनगर का कलेक्टर सोनगढ़ आया। काहे के लिए आया? कि यहाँ एक
और बैठ गया गुरुदेव के प्रवचनों में, और गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई, जगत में कोई किसी का भला बुरा कर सकता नहीं। उसके होश उड़ गए, अरे यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये तो कह रहे कोई किसी का भला कर सकता नहीं, और मैं तो ऐसा ऑफिसर हूँ कि जो तो भला ही करने के काम में लगा हूँ, और इसके लिए हम इनके पास आए थे, और ये कह रहे कोई किसी का भला कर सकता नहीं। तत्व तो वो सुनते रहे शांति से, और चूंकि व्युत्पन्न मति थे तो ज्ञान में उनके जो लॉजिक थे, तर्क थे, वे भी उनके ज्ञान में आते थे। लेकिन करे क्या, बुद्धि जब तक इसमें रची पची ना हो तब तक दौड़ती तो बाहर ही की ओर है, और कर्तापन का विकल्प वो टूटता नहीं है। जो अकर्तृत्व की भी बात करने में भी कर्तृत्व आ जाता है। जैसे उदाहरण को आपकी बात चल रही थी, मेरे विचार आया विकल्प, खूब लेट हो रहे हैं तो समझाना है, तो मैंने तुरंत विकल्प को कैसे तोड़ा कि समझाना है कि समझना है। समझाने का तेरा स्वभाव है कि समझने का? तो समझने में तो आकुलता होती ही नहीं, तुझे आकुलता क्यों है कि तू समझाना चाहता है? तो समझाना है कि समझना है? समझ के पिंड हैं हम, अब समझ के पिंड को समझाना चाहिए कि वो तो समझेगा, स्वयं समझेगा, समझदार है। यहाँ ये चर्चा चल रही है, और गाथा हमें लेनी कुंद कुंद आचार्य की, और महत्वपूर्ण गाथाएं यहाँ चलानी है, और 5-6 दिन में विचार तो ये कि कहीं 75वीं गाथा तक आ गए तो समझ लेना कि समय सार पूरा ही हो गया। ऐसी बात है, और ये सुनने मिलना चाहिए ऐसे में। और हमारी तो सलाह है कि अन्य जो भी कार्य हों उनका टाइम सीमित करो, तो तुम्हारे उल्टा होता है। तो इसका टाइम तो 2 मिनट ज़्यादा नहीं होना, और जिसमें 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए उसमें ज़्यादा लग जाता है। अपन को भी रस आता है ना, चिटें आती जाती तो कितना रस आता है। अब 251 वाले की घोषणा करना, पूरे शिविर 7 दिन निकल जाएंगे, ये कुछ नहीं मिलेगा तुमको। क्या ही ख्याल में, अगर तुम्हें कुछ चाहिए है इनकी घोषणा वाले को जब फालतू वाला समय हो, क्योंकि क्या बात है यहाँ तो वो बात चलने वाली है, तो शून्य तने रस निबंध शिथिल थाए, जानने तने हृदय ज्ञानी तना जनाए, तू रुचता जगतनी रुचि, तू रीझता शकल गायक, बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाए मूल। ये तो देखो, ये बात जिनके हृदय में जम जाएगी तुम्हारी कोई समस्या रहने वाली नहीं। अनादिकाल की समस्या तो अंदर में बैठी है, वो निर्णय नहीं हुआ है तत्व का यथार्थ। कलेक्टर को क्या मिला, ये देखो विकल्प रहता है, वो जब तक वो समाधान ना हो तो वो मन कलेक्टर, इनके दिमाग में यही रहा। और अगर अच्छा ही किया तुमने जल्दी पूछ लिया, नहीं तो ये गाथा नहीं समझ में आती तुमको। कलेक्टर को क्या मिला, ये सचमुच बताए दे रहे हैं भाई। अपूर्ण बात कोई भी हो, चाहे लौकिक हो चाहे कोई हो, अपूर्ण में कभी निराकुलता नहीं होती। लौकिक बात भी पूरी तो हो कम से कम। तो उन्हें क्या मिला, तो वे सुन के तो रह गए। और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो लोगों ने परिचय कराया गुरुदेव से कि ये कलेक्टर साहब यहाँ आए थे, इस कार्य के लिए आए थे। तो गुरुदेव ने कहा इसमें क्या है, अरे ज्ञानी जीवों को सब प्राणियों के प्रति दया भाव है, ज्ञानी कोई किसी के प्रति क्रूरता का परिणाम करता ही नहीं। और ऐसे समय में ज्ञानी का जो अंतर सामर्थ्य है वो छिपी रहे, ऐसा हो सकता। और उसको लाखों रुपया इकट्ठे हुए तत्काल, और वो उनको लाखों का दान दिया गया। वो कलेक्टर बड़ा प्रभावित, ये कौन सी बात है जहाँ समझा ये रहे हैं कि कोई किसी का करता धरता है नहीं और किया इतना जा रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, सन 1975 में जब समय अपने सोनगढ़ में पंच कल्याणक हुआ, सारे भारतवर्ष की विद्युत परिषद बुलाई गई थी, और उसमें पंडित जी अध्यक्ष थे, कैलाश चंद जी साहब। और अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि तुम लोग ये कहते हो कि कोई किसी को समझा नहीं सकता
और समझाए चले जा रहे हो। 8-8 दिन की क्लासें लगाते हो, 10-10 घंटे समझाते हो और क्या कहते हो, कोई किसी को समझा नहीं सकता है? और कहते हो कि व्यवहार है, व्यवहार है, और दिन भर डटे रहते हो व्यवहार ही व्यवहार में। धर्म का व्यवहार चल रहा है कि पाप चल रहा है? यहाँ पर क्या चल रहा है? धर्म व्यवहार। तो फिर उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया कि हम यही तो 10-10 दिन समझाते हैं और 10-10 घंटे समझाते हैं कि कोई किसी का करता धरता नहीं, और तब तक समझाते रहेंगे जब तक तुम कर्तृत्व छोड़ के स्वभाव में मग्न नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें समझाया जाएगा। इसलिए ये समझाते हैं। और व्यवहार की बात कह रहे हो, व्यवहार को हे कहते हो, हे तो कहते हैं पर व्यवहार भूमिका अनुसार आए बिना रहता नहीं। बोलो, आपकी कन्या उपादेय है कि हे है? पुत्र उपादेय हो सकता है, मैं उपादेय माने घर में रह सकेगा, अपने घर की संपत्ति ऐसा भी कहते हैं, घर का धन कहते हैं, और पुत्री को पराया धन। तो घर में रखोगे कि निकालोगे बाहर? बोलो ना जरा, घर से बाहर निकालोगे। अब बाहर निकालते काल में रोना आएगा कि नहीं आएगा? पर निकालने में दुख है कि सुख है? क्या है? दुख है। देखो क्या कह रहे हैं, गजब बात है। कोई दयालु अगर तुम्हारा दामाद हो गए कि मत रो भाई, मैं नहीं ले जाता तुम्हारी पुत्री को, हमारे पीछे तुम क्यों रो रहे? तो कहो तुम और रोओगे कि तुम तो ले जाओ, हम तो रो रहे हैं, तो बस तुम्हारे ले जाने तक के लिए रो रहे हैं, बाद में तुम रोना जिंदगी भर। क्या कह रहे? क्यों? क्योंकि राग जहां भी होगा वहां रोने के सिवाय कुछ हो सकता नहीं। या नाचोगे या रोओगे, ये दोनों काम राग के हैं। चाहे शुभ राग हो और चाहे अशुभ राग हो, तो दुकान पे नाचते हो, शुभ राग हो तो भगवान के सामने नाचते हो। और जिन्हें राग नहीं है वे तो कैसे हैं? सकल गे अज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन, निर्खत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। अरे दर्शन मात्र से निज पद की रुचि जाग जाती है, निज पद का ज्ञान हो जाता है, निज पद का भान हो जाता है, दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है और आत्मा का अनुभव प्रकट होता है। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए त्यों तुम अनुभवते, तुम्हारे स्वभाव जैसे निस्वभाव का अनुभव करने पर भव का अभाव हो जाता है। इसलिए तो महान बात चल रही है। अब गाथाएं चालू कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। कर्ता कर्म अधिकार, आचार्य कुंद कुंद देव का एक अनोखी रचना, और अनोखी रचना में भी ये अधिकार अनोखा। कर्ता कर्म विभाव को मैटि ज्ञानमय होय, कर्म नासि शिव में बसे तिन नमो मद खोय। कर्ता कर्म विभाव को मैटि ज्ञानमय होय। जो कर्ता कर्म की बुद्धि है वो जब तक नहीं मिटती है तब तक ज्ञानमय नहीं हो सकता है, अथवा जब तक ज्ञानमय नहीं होगा, ज्ञानानुभूति प्रकट नहीं होगी, ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं लेगा, अनुभव नहीं करेगा, तेरे विकल्प मिटेंगे नहीं। जब तक विकल्प रहेगा तब तक कर्ता कर्म की बुद्धि चलेगी, और जब विकल्प मिट जाएंगे कर्ता कर्म की बुद्धि मिट जाएगी। मगर तुम्हें विकल्प मिटाना नहीं है, कर्ता कर्म की बुद्धि को नहीं मिटाना है, तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में कर्तृत्व है नहीं, उस स्वभाव में डुबकी लगाना है। वह उस स्वभाव का आलम्बन किया, उस स्वभाव में डुबकी लगाई, उस स्वभाव में उपयोग को तन्मय किया। बाहर में कर्तृत्व के विकल्प कहाँ से रहेंगे? कुछ रहने ही वाला नहीं। लेकिन देखो, आप अपन ने सवेरे से व्यवहार की पहले स्थापना की, पहले विधान, सिद्ध भगवंतों का विधान किया। अब आप विचार करो, विधान, आप विधान में सब शामिल हुए कि नहीं? अपन सब जन शामिल हुए ना? क्या किया आपने विधान में? क्या क्या काम किया?
वहां विधान में तुम अकेले थे कि 4 जन शामिल थे? मालूम 4 कौन से? शरीर, वाणी, मन के विकल्प और आत्मा का ज्ञान। कितने थे शामिल? 4। अब देखिए, शरीर में क्रिया हुई, वाणी की क्रिया हुई, वचन के मन के विकल्प हुए और इन सब का ज्ञान हुआ विधान में, तो तुम काहे के करता हो? शरीर की क्रिया के करता हो कि वाणी की क्रिया के करता हो कि राग की क्रिया के करता हो कि इन सब क्रियाओं के ज्ञाता हो? ऐसा नहीं। अब क्रियाओं के तो ज्ञाता हो तो ये तो पर के ज्ञाता कहलाए। किसके ज्ञाता कहलाए? क्योंकि वे क्रियाएं किसकी हैं? स्वाकी के पर की। और उसके तुम हो ज्ञाता, तो किसके ज्ञाता हुआ? पर के ज्ञाता हुए। तो पर को जानने वाले को जाना कि नहीं जाना? उसको भी जाना। तो तुम पर के ज्ञाता हो तो भले जान जाओ, मगर पर में ना तो तुम्हारा ज्ञान है और ना तुम्हारा सुख है। तुम्हारे में तुम्हारा ज्ञान भी है और सुख भी है। तो पर को जान के पर को जानते रहना कि पर को जान के अपने में आ जाना। तो अपने में आओगे तो वो जो पर का जानने वाला विकल्प है वो तो तिरोभाव हो जाएगा और स्वभाव में आते ही साथ सामान्य स्वभाव का आविर्भाव हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति ही प्रकट हो जाएगी। यही विधि अपनाई इन्होंने। करता कर्म विभाव को मैटी ज्ञानमय होय, कर्म नासी शिव में बसे तिमें नमो मद को। माने जो मोक्ष में बस गए हैं वे कौन? जिन्होंने कर्तृत्व का अभाव किया, ज्ञान स्वभाव में स्थिर हुए, उन्होंने ही मुक्त दशा पाई। और ऐसे मुक्त दशा पाने वालों को मैं अपना मद खोकर, क्योंकि नमस्कार मद को खोए बिना होता ही नहीं। मद वाला व्यक्ति नमस्कार करता नहीं, योग्य को नमस्कार करता नहीं। समझ में आए कि नहीं? यूं तो अयोग्य को ज्ञानी भी नमस्कार नहीं करते, क्योंकि अयोग्य को नमस्कार करे तो भी उतना ही अज्ञानी है और योग्य को नमस्कार ना करे तो भी उतना ही अज्ञानी है। दोनों ही प्रकार से अज्ञानी। योग्य सच्चे देवसास गुरु हैं, उनके प्रति तुम्हारा भक्ति का भाव नहीं आया तो अज्ञानी है। और को गुरु को देव को धर्म तो कोई नमन योग्य है नहीं, और वहां तुम सिर झुकाते हो तो भी अज्ञानी। और इनमें अंतर इतना है कि अगर को गुरु को देव को धर्म के आश्रय से तुम नमन करते हो और इसमें लगते हो तो गीत मिथ्यात्व की पुष्टि होती। क्या ही ख्याल में? और अगर यहाँ सच्चे देव सदगुरु की तुम विनय नहीं करते हो तो गीत मिथ्यात्व मिटाने का चांस चूक जाओगे, क्योंकि गीत मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय यहीं उपलब्ध है और कहीं उपलब्ध है। जिनवानी की शरण में आना। तो ये एक विधि बताई, अपना अभिमान छोड़कर अपने स्वभाव के सन्मुख होना है। तो जो स्वभाव सन्मुख हो गए हैं पहले उनकी संगति में आओ, उनकी विनय करो। अमृत चंद्राचार्य ने चौथी गाथा की टीका में तो ये लिखा, ये जीव को कामभोग बंधन की चर्चा सुनने में आई, किंतु पर से भिन्न अपने स्वभाव से अभिन्न एक आत्मा की चर्चा कभी सुनने में, परिचय में और अनुभव में नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? 3 कारण दिए। एक कारण तो ये दिया कि ये जीव अनादिकाल से कसाय चक्र पे सवार है, एक कारण ये दिया। दूसरा कारण ये दिया कि इसे स्वयं अपने स्वभाव का ज्ञान अनादिकाल से नहीं। और तीसरा कारण ये दिया कि जिन्हें इसका ज्ञान है इसने उनकी सेवा शुश्रूषा की नहीं, इसलिए इसे आत्मा की उपलब्धि दुर्लभ रही। अब अगर आपको आत्मा की उपलब्धि करना है तो इससे सुंदर संयोग कैसे मिल सकता है? मुमुक्षुओं को ये पंचम काल है ही नहीं। जो मुमुक्षु नहीं उनको ये पंचम काल है, और जो मुमुक्षु हैं उनको ये तो चौथा काल है। और चौथा काल क्या है? स्वकाल है। सब ये काल चौथे तो ये सब परकाल हैं, और अपने पास तो अपना स्वकाल है। जिस क्षण में तुम अंतर्दृष्टि करो उसी क्षण में स्वकाल है, और अंतर्दृष्टि ना करो तो चौथा काल भी बेकार है, कोई काम का नहीं। यहाँ तो अंतर्दृष्टि करने का नाम स्वकाल है।
यहाँ तो अपनी दृष्टि को मोड़ना है। जरा सा दृष्टि बाहर की दृष्टि अंदर आई, काम हो जाने वाला है। एक अंग्रेज आया, उसने एक प्रश्न किया। प्रश्न ये किया, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म? क्या प्रश्न किया? जैन दर्शन का लुकआउट क्या है? तो विद्वान ने समझाया, द लुकआउट ऑफ जैनिज्म इज टू लुक इन नॉट आउट। नहीं आई समझ में? जैन दर्शन का लुकआउट ए है, दृष्टिकोण ए है कि बाहर नहीं देखो, कहां देखो? भीतर, नॉट आउट। टू लुक इन नॉट आउट, यही तो यहां कहा गया है कि अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रहे, क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का? यहां तो सब जितनी खोज कराई जाएगी अंदर, क्योंकि तुमने और तो सारा जगत छान लिया है। आप भगवान के सामने रोज कबूल करते हो, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो तुमने ऐसी गलती क्यों की? छानने के पहले पता तो लगाना था कि कहाँ छाना जाए जहाँ वो सुख मिलेगा। तुमने सारा जगत छाना, पर सारे जगत में सुख है कि सुख आत्मा में है? तो आत्मा छान के देखो एक बार, कैसे सुख नहीं मिलता है। जितनों ने दृष्टि आत्मा की है, वे अनादि काल से समझिए मोक्ष मार्ग में लगकर वे मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे। आज भी अगर आपको मोक्ष मार्ग में आना है, निराकुल शांति पाना है, आत्म कल्याण करना है, मनुष्य भाव को सार्थक बनाना है, तो आप भी अपने घर की ओर देखो। अपने घर में देखने में कुछ भी गड़बड़ी के चांस नहीं है, औरों की घर की तरफ देखने में बहुत गड़बड़ी के चांस है। आप अपने घर के बाहर खड़े हो दरवाजे पे और दूसरे के घर की तरफ देख रहे हो और उसको शंका हो जाए कि इसकी दृष्टि गड़बड़ है, तो पिटोगे और जेल भी जाओगे। क्या कह रहे? ये जरूरत नहीं है फालतू देखने की। हाँ, एक काम के लिए देख सकते हो पर की ओर, कि ये भेद ज्ञान करना है, तो मेरी चीज क्या है ये पता लगाना हो, तो ये वस्तु पर है, ये वस्तु पर है, ये वस्तु पर है, इतना तो तुम निर्णय कर लो। लेकिन जब ये निर्णय हो गया कि पर है, तो पर पे दृष्टि लगाए रहोगे कि हटा लोगे? दृष्टि हटाना है। तो देखो आगे लिखते हैं अब पहले उस स्वांग को, नहीं आगे लिखते हैं, जैसे दो पुरुष, प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब जीव अजीव के ही एक कर्ता कर्म के भेष में प्रवेश करते हैं। जैसे दो पुरुष कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करें, उसी प्रकार जीव और अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते। ये एक स्वांग क्यों बनाते? ये एक स्वांग बनाने का अर्थ ये है कि जीव को जीव रूप नहीं जानकर जीव और अजीव को एक मानता है, तो दोनों का एक स्वांग मानता है, कार्य दोनों का न्यारा न्यारा होता है और मानता है दोनों के कार्य को एक का कार्य। तो मैंने कहा था कि आज पूजन पढ़ने की ध्यान रखना। आप जिनवाणी सुन रहे हो कि नहीं? अभी सुन रहे ना? सुन रहे हो काय से? ज्ञान से सुन रहे हो कि कान से सुन रहे हो? कि कान से भी सुन रहे हो, ज्ञान से भी सुन रहे हैं। हमें कुछ और बताना है, क्योंकि जब तक तुम कान से जिनवाणी सुनते रहोगे तुम्हारा मिथ्यात्व तो जाएगा नहीं। तो क्या काय से सुने? जिनवाणी तो सुनने का विकल्प है, राग है। और जो कर्णेंद्री के अधीन जो ज्ञान का क्षोभसम है, जिसको भावेंद्री कहते हैं, वो विषयों को ग्रहण करती है द्रव्य इंद्री के निमित्त से। तो विषय है वो भी इंद्री कहलाता है, द्रव्य इंद्री है वो भी इंद्री कहलाता है, और जो ज्ञान इंद्रियाधीन वर्तता है वो ज्ञान भी इंद्री कहलाता है। और तीनों से भिन्न हटकर जब स्वभाव में आता है तो वो अतीन्द्रिय कहलाता है। समझ में आएगी? तो ये जो तीन काम हो रहे हैं, सुन रहे हो, ये तो व्यवहार में कहने में आएगा।
वो व्यवहार भी कौन सा है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। न ऐसे आप जिनवाणी सुन रहे हो, परमार्थ से विचार किया जाए तो सुनना ये मेरा काम नहीं है, जानना ये मेरा काम है। बोलो क्या काम है? जानना। शब्द को ग्रहण करना ज्ञान का काम नहीं है, शब्द के भाव को जान लेना ज्ञान का काम है। इसलिए शब्द शब्द में रहता है, ज्ञान आगे तो सर्वशुद्ध अधिकार में गाथा आएगी, रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है शास्त्र अन्न अरु ज्ञान अन्न प्रभु कहें। सोनगढ़ कहता है ऐसा नहीं हो, कुंद कुंद कहते हैं ऐसा भी नहीं, प्रभु कहें। ये सारी बात तो किसकी है? धीरेन्द्र भगवान की। अभी दादा कह रहे थे ना, ये तो कुंद कुंद को तो अपन निकटवर्ती देख के आरोप करते हैं, गुरुदेव को तो निकटवर्ती देख के आरोप करते हैं। मूल माल तो किसका है? तीर्थंकरों का। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज। और हम एक बात और कहना चाहते, तीर्थंकर की भी नहीं। क्या कह रहे? क्योंकि तीर्थंकर की कहना भी व्यवहार है। ये तो जो चीज वाणी में जो प्रकाशित हो रहा है, ये वस्तु स्वरूप की वाणी, वस्तु स्वरूप को प्रकाशन करने वाली है। और वस्तु स्वरूप केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है, और केवल ज्ञानी के भव्य जीवों के निमित्त से दिव्य ध्वनि होती है। तो जैसे ज्ञान में झलकती वस्तु है, वैसा दिव्य ध्वनि में भी सहज आता है, मगर कोई किसी का करता धरता। गजब बात है, सारा काम सहज होता है, होता स्वयं होता सहज, स्वयं परिणाम मैं पर का करता। एक सहज होता है सारा काम, पर का तो कोई करता है नहीं। एक कर्तृत्व बुद्धि निकल जाए तो इतनी निराकुलता है कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी यहाँ जितने भी प्रबंधक होंगे ना, इनको 7 दिन को शिविर कभी भी लाभदायी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके विकल्प इतने हैं और परेशान भी इतने हैं। जो कोई देखो उनको ठांस रहे हैं, भी तुम्हारी ऑनरेरी सेवा कर रहे हैं। क्या कह रहे? 24 घंटे तुम्हारी सुविधा जुटा रहे हैं, और वही बेचारे डांट डपट सुन रहे हैं, और तत्व से वंचित हो पा रहे हैं। सलमान, एक गजब है बात। कर्ता बुद्धि व्यवस्थापक बन जाओ या मैनेजर बन जाओ या किसी के कोई चीज के वो बन जाओ, माने अब डूबने वाले हो। जितने जल्दी विकल्प छोड़ दो, उतने जल्दी कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। पद पे रहते हुए मरने वालों की सदगति नहीं होती। ये सुन लो। नहीं आई क्या? फिर से समझाई दे रहे हैं। पद पे रहकर मरने वालों की सदगति नहीं। चक्रवर्ती पद पे मरे, कहां जाएगा? क्या कह रहे? और पद को छोड़ के मरे तो गारंटी से या स्वर्ग जाएगा या मोक्ष जाएगा। ये मरते तक भी पद नहीं छोड़ना चाहता। और वो भी पद, और पद कौन सा? पर पद निज पद मान मगन भय पर परिणति लिपटाए, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर आत्म गुण नहीं गाए, हम तो कबहु न निज घर। देखो भाई, कल रात में जब चर्चा हुई सम्यक दर्शन की तो वर्षा हो गई है, और ठंडक भी बहुत आ गई। अब आपके पंखे नहीं भी हों तो कोई बात नहीं, समूह शरण में पंखे नहीं होते ऐसा में, और वहाँ ठंडक रहती है, बिल्कुल एसी रहती है, समझ लेना आप। पर एसी का जो आनंद लेते हैं वे दुर्गति जाते। क्या कह रहे? वहाँ तो जिन्हें शुद्धात्मा का आनंद आता है उन्हें सदगति मिलती है, और जो शुद्धात्मा में मगन हो जाते हैं उन्हें गतियां नहीं मिलती, गतियों का अभाव हो जाता है। ये मार्ग कोई अलौकिक है, सबको सुनने जैसा है। टाइम हो जाए तो बता देना। वैसे मैं भी देख रहा हूँ, है टाइम अभी 2-3 मिनट का, मैं जल्दी कर देता हूँ, टाइम पे बंद कर दूंगा, चिंता नहीं। पूरा 3 मिनट बाकी, हम 3 मिनट में बंद कर रहे हैं। और लेट भी हों तो हम क्या करें, 45 मिनट तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना। ये सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम तो घड़ी देख के 45 मिनट चलाएंगे। अब वो उसको भी घटाओगे तो घटा के चलाएंगे।
5 मिनट में बोलोगे तो 5 मिनट में बोल देंगे, और आपको खाली तुम्हारे से श्रद्धांजलि अर्पित कर दो तो वो कर देंगे, आपको डिटेल बताओ तो डिटेल बता देंगे। तात्पर्य वृत्ति में जयसेनाचार्य ने लिखा है कि 12 गाथाएं संक्षेप रुचि वाले शिष्य के लिए पर्याप्त हैं आत्मकल्याण के लिए, 13वीं गाथा तक समझने की जरूरत नहीं। लेकिन आगे लिखा फिर भी विस्तार से रुचि रखने वाले के लिए अब 13वीं गाथा से 415 गाथा तक का विस्तार से समझाते हैं। कोई जीव संक्षेप में सुनकर अपना कल्याण कर लेते हैं, कोई विस्तार रुचि वाले भी होते हैं, क्योंकि नाना जीवा नाना कम्मा, जगत में जीव अनेक प्रकार के हैं, उनकी योग्यता अलग अनेक प्रकार की है, इसलिए वक्ता का कर्तव्य एक ही प्रकार का नहीं होना। उनके लिए भी क्या करें, वैरायटी रखो तो दुकान चलती है, क्यों है कि नहीं ऐसा बात। और देखता आज कौन सी वैरायटी कम हो गई। और ध्यान रखना, ऐसा माल रखना कि जिसमें एक ही अनियोग की वैरायटी ना हो, चारों अनियोग की वैरायटी हो, वो जिनागम का धंधा करने वाला है। और इसमें कोई वैरायटी में कमी आएगी, गड़बड़ी भी हो सकती है, दुष्प्रभाव हो सकता है। ये चारों का जहाँ जैसा समन्वय देखो वैसा करो। और हर एक के सीजन भी होते हैं हर काम के। यहाँ बात आ रही है कि वो कर्ता कर्म का स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करे। ये नृत्य का अखाड़ा कहो, नाटक का मंच कहो, एक ही बात है। उसी प्रकार जीव अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है। अब पहले उस स्वांग को यथार्थ ज्ञान जान लेता है, तब उस ज्ञान, वो जानने वाले ज्ञान की महिमा करते हैं। यानी इसमें मंगलाचरण करेंगे तो किसका याद, किसको करेंगे मंगलाचरण के लिए? ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान ही मंगलकारी है। और ऐसा एक भी आत्मा नहीं है जो ज्ञान से संपन्न ना हो। जैसे सच बात तो ये है कि आत्मा ही मंगलकारी है, आत्मा का स्वरूप मंगलमय है। तो इस मंगलकारी आत्मा की चर्चा और मंगलाचरण अपन आगे देखेंगे कल। आज का समय पूरा होता है और आज अपन यहीं विराम लेते हैं, आगे विषय अपन चलाएंगे। हेलो, अभी हमने आदरणीय डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब शेमनी द्वारा शुद्धात्म तत्व की अद्भुत चर्चा सुनी। अब यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी की 5 समवाय पर कक्षा प्रारंभ हो रही है।
बहुत लोग हमारे भाई खड़े हैं, आप जितनी आपके पास जगह है आइए। इधर बहनें भी, ऊपर भी जगह है, आप ऊपर भी जा सकते हैं, जा सकती हैं बहनें ऊपर, और आगे आगे सरक जाएं। वंदितु सब सिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड निर्णमोषुद केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब गो निज स्वरूप को परम रस जामें भरो अपार वन्नो परमानंदमय समय सार अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समय सारजी ग्रंथादिराज है, इसका कर्ता कर्म अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। आज बात तो बहुत सुंदर आ चुकी है नियम सार में, जिसमें कारण समय सार और कार्य समय सार में कोई अंतर नहीं देखना, ये उनका मूल आज का प्रयोजन था। अपन ने जो भजन गाया वो भजन में तो ये कहा अपन ने कि जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है, किनको? जो सिद्धों की श्रेणी में आने वाले। और आप लोग देखो कितने भाग्यशाली, नियम सार में जो कुंद आचार्य ने घोषणा की और उसमें जो पद्म प्रमलदारी देव ने घोषणा की, उन्होंने ये कहा कि तुम सिद्धों की श्रेणी में आने वालों वाली बात नहीं है, तुम तो सिद्ध बैठे ही हो, बस ये कहा। ख्याल में आएगी? आने वाली बात तो पर्याय दृष्टि की है, वो भी है, वो भी यथार्थ है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ प्रकरण थोड़ा दूसरा हो रहा है चालू। इसलिए वो श्रेणी की जिसकी चर्चा नियम सार में आई है, वहाँ तो वो श्रेणी में आने वालों की बात नहीं है। यहाँ तो उस श्रेणी में तुम विराजमान हो, उस शुद्धात्मा को मैं और संसारी आत्मा में कोई अंतर मत देखो। ऐसे जिन्होंने अपने आत्मा को कारण आत्मा, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा अथवा कारण समय सार और कार्य समय सार दोनों में अंतर नहीं देखा है, वे कौन होते हैं कि जिनकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर होती। समझ में है कि नहीं? और द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि होने पर अपने को सदाकाल एक ही मानते हैं कि मैं तो ज्ञायक हूँ। क्या हूँ? ज्ञायक। ये तो जीव अजीव अधिकार में निर्णय हो चुका है कि मैं ज्ञायक हूँ। अब जब तुम ज्ञायक हो तो जी तुम्हारे विकल्प जो हैं, कर्ता कर्म के विकल्प, ये क्यों चल रहे हैं? उसका भी कारण अज्ञान है। देखो, और ऐसा लगता है कि तुमने ज्ञायक के निर्णय को यथार्थ अनुभव नहीं किया है। अगर ज्ञायक का निर्णय यथार्थ अनुभव में आवे तो उसके कर्ता कर्म के विकल्प नहीं होते। विकल्प तो होते हैं पर उनमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। मुनिराजों के विकल्प नहीं होते तो नियमसार कैसे लिखते, समयसार कैसे लिखते हैं, चारों अनियोग के ग्रंथों की रचना कैसे करते? ये रचना तो विकल्पों के माध्यम ही से हुई है, विकल्पों के निमित्त से हुई है। लेकिन वे तो अपने आप को सदा क्या कहते हैं? स्वरूप गुप्तस् न किंच दस्ति कर्तव्य मेवामृत चंद्र सूर्य।
अमृतचंद्र सूरी का तो इस समय सार की रचना में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न उपादान से, न निमित्त से, न कोई प्रकार से, न विकल्प से, क्योंकि वे तो स्वरूप गुप्त थे, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को चखने वाले थे और उसी के स्वामी थे, उसी के कर्ता थे, उसी के भोक्ता थे। विकल्पों के, विकारी भावों के न वे कर्ता थे, न स्वामी थे और न उसके भोक्ता थे। ये बात बहुत अलौकिक है। सारे जगत में नहीं, जैन दर्शन के अंदर भी कर्ता बुद्धि कूट कूट के भर गई जैनियों के बीच में। देखो अपन तो भगवान के पास जाते रोज बोलते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, जरा मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आप जरा ध्यान करिए, एक गांव पति जो होवे सोहू दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंत, हमारा दुख मिटाओ। और एक ब्रह्म विलास में तो ऐसा भजन लिखा भैया भगवती दास जी ने, हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, अब मेरी व्यथा क्यों न सुनो, बार क्या लगी। भगवान तुम्हें देरी क्यों लग रही है? किस बात में देरी? हमारी बात सुनते ही नहीं हो, कब सुनोगे? वो जो दादा ने दृष्टांत दिया ना कि जब तक तुम पूछते रहोगे तब तक नहीं सुनेंगे, और जहां पूछने का विकल्प छोड़ के स्वभाव मग्न होगे सो हम तुम्हारी सुन लेंगे। सही में आएगी नहीं? तुम्हें सुनाना है मेरे को, हम ऐसे थोड़े ही सुनते, हम हैं निर्विकल्प, तो विकल्प वालों की नहीं सुनते। ऐसे में निर्विकल्प जो है उनकी सुनता है जो निर्विकल्प हो। गजब बात है। जिनेंद्र की पूजा शुभ भाव से होती है, ये तो अशुद्ध नय का वचन है। जिनेंद्र की पूजा वीतराग भाव से होती है, उसी का नाम जिनेंद्र की पूजा है, और उसके बिना मुक्ति हो सकती नहीं है। और वो जिनेंद्र की पूजा मुक्ति का साक्षात कारण है। और ये जो जिनेंद्र की विकल्पात्मक पूजा है, एक कथनचित व्यवहार नए से परंपरा कारण कहने में आता है, परमार्थ से देखा जाए तो वो मोक्ष का साक्षात अंतराय है। क्या कह रहे? गजब बात है। आचार्यों की वाणी है। पंचास्ती काय में अमृतचंद्र आचार्य ने 169 नंबर की गाथा में लिखा कि अब अरहंत भक्ति को, जिनेंद्र की भक्ति को मोक्ष का परंपरा कारण सिद्ध करते हैं, और 171 गाथा में लिखा कि अब अरहंत भक्ति को मोक्ष का साक्षात अंतराय सिद्ध करते हैं। तो हम दोनों बातें दो वक्ता बोलेंगे, एक अंतराय सिद्ध करेगा और एक उसे परंपरा कारण सिद्ध करेगा। तुम बिल्कुल भ्रम में मत पड़ना, तुम्हें तो दोनों वक्ताओं से अपेक्षा समझ के वस्तु समझनी। समझ में आया? और ये भ्रांति भी नहीं करना कि यार जे गलत है कि जे गलत है। आचार्य गलत है नहीं, आचार्यों के दृष्टिकोण कोई गलत नहीं है। हर दृष्टिकोण को जो यथार्थ नहीं समझता, वो चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, वो सब गलत है। तो अपनी बात चलती है कर्ता कर्म की। कल यहाँ तक आए थे और मंगलाचरण करना बाकी रह गया था। अब मंगलाचरण पढ़ते हैं इसका। एका कर्ता चिद में कर्म कोपादयोमी, इत्यज्ञानां समयदभिता कर्ति कर्म प्रवृत्तिं, ज्ञान ज्योतिस्फुरति परमोदात्मत्यंत धीरम, साक्षात कुर्वन् निरुपदि पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम। देखो गजब बात है। इसमें ज्ञान की महिमा दिखाने और ज्ञान का मंगलाचरण करना था। तो ज्ञान में तो धीरता होती है, ज्ञान में तो कहना चाहिए बिल्कुल शांतपना होता है, उद्धतपना नहीं होता है। इसलिए इसका जो छंद लिखा गया है वो छंद भी मंद्राकांता छंद है। कौन सा छंद है? मंद्राकांता। नदी जब पहाड़ी जगह में बहती है तो बहुत तेजी से बहती है, और जब बिल्कुल जमीन, सपाट जमीन में जब नदी बहती है तो बिल्कुल मंद गति से बहती है। ऐसा में जब अपना उपयोग ज्ञान स्वभाव में बहता है तो बिल्कुल मंद्राकांता छंद में उसकी अनुभूति छा जाती। समझ में आया? और जब कोई उद्धतपने की बात हो वह तो वीर रस आ जाता है। ऐसे सब प्रकार के नवरसों का प्रयोग समय सार में अमृतचंद्राचार्य ने किया है। समझ में आया कि नहीं? जहाँ पुरुषार्थ जगाने की बात आती है वहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद में बात करती। जैसे सिंह क्रीड़ा करे तो उसमें कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता,
ऐसे भगवान आत्मा में अगर कोई क्रीड़ा करना चाहे तो ना पंचम काल बाधा पहुंचा सकता, ना तुम्हें पर्याय बाधा पहुंचा सकती, ना नाम बाधा पहुंचा सकता, बाहर का कोई निमित्त बाधक बन सकता ही नहीं। स्वभाव की दृष्टि होते साथ ये सारी बाहर की चीजें बाहर रह जाती हैं और तुम भीतर प्रवेश कर जाते हो। ख्याल में, ये भीतर प्रवेश उनका ही होगा जिनके कर्ता कर्म की बुद्धि समन होगी। तो देखो यहाँ मंगलाचरण में अब पढ़ते एक एक शब्द का विचार करते अपन। एक कहा कर्ता, एक मैं आत्मा। अब देखो मैं भी कौन, देखा ना, चित अहम इह। इह माने इस जगत में, अहम माने मैं। कैसा हूं मैं? चित, चैतन्यमय मैं हूं, ऐसा एक, और वो भी एक हूं। तो चैतन्यमय एक कहो कि ज्ञायक एक कहो, एक ही बात है। मैं एक चैतन्यमय आत्मा इस जगत में तो कौन हूं? कर्ता। कौन हूं? मैं करता हूं। अच्छा, तुम करता हो तो तुम्हारा कर्म कौन है? तो लिखा मैं कर्म, मेरा कर्म। मैं कर्म माने मेरा कर्म कोपादयोमि। ये जो क्रोधादि विकारी भाव हैं ये मेरे कर्म हैं और मैं इनका करता हूं। इति अज्ञानाम, ये तो क्या है? अज्ञान है कि विकारी भाव के तुम करता हो और बेविकारी भाव तुम्हारे कर्म हैं, ये अज्ञान है। समझ लो अब जरा, जब 16 कारण पूजन करते हो और वो पूजन में ये शब्द आता है कि दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ। तो 16 कारण तीर्थंकर भावना पूजन करने में जो शुभराग हुआ है, वो शुभराग का कर्ता कौन? चैतन्य आत्मा के अज्ञानी, और अज्ञान उसका कर्ता। जो बात है, अज्ञानी के होता है ये नहीं कह रहे हैं, ज्ञानी के ही होता है। लेकिन वो ज्ञानी के होता है, वहाँ ज्ञानी को कर्तृत्व नहीं होता है। और अज्ञानी सोचे कि 16 कारण पूजन से हमको तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी, तो लक्ष्य भ्रष्ट हो गया है। लक्ष्य भ्रष्ट हो गया है। तीर्थंकर प्रकृति बड़ी महिमा वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ उससे अनंत गुनी महिमा वाली चीज की चर्चा चल रही है। और सच्ची बात कहें तो तीर्थंकर नाम कर्म जो प्रकृति है वो द्रव्य कर्म है, और उसके उदय में जो वैभव मिलता है वो नो कर्म है। और जिन परिणामों से वो प्रकृति बंधती है वो भाव कर्म है। और मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित हूं, इसलिए मुझे वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं चाहिए और उसकी मुझे महिमा नहीं है। आगे समझ, अन्यथा तुम्हें तीर्थंकर बनने की तो दूर सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। क्या कह रहे? इसको समझना पड़ेगा बात को, जैसी है वैसी, बिल्कुल शांति से समझना। अगर तुम्हें भ्रांतियां बैठ गई हों तो नम्र भाव से जिनवाणी की बात को सुनकर, जिनवाणी से मिलान करके, आचार्य परंपरा से मिलान करके, हेतुओं से, तर्कों से, युक्ति से मिलान करके, अपने अनुभव से मिलान करके और अपनी उल्टी मान्यता का समन करना। वो मान्यता समन हुए बिना अपने को सच्चा मार्ग मिलने वाला नहीं है। तो देखो फिर वापस आ रहे हैं, मैं एक यह चैतन्य आत्मा तो करता हूं इस जगत में। क्या कह रहे? यह माने इस जगत में, अहम में, चित माने चैतन्य आत्मा, एको माने एक अकेला करता, मैं करता हूं। अब करता हो तो तुम्हारा कर्म कौन है? तो कह मैं माने मेरे कर्म। मेरे कर्म कौन है? कोपादयोमि। ये जो क्रोधादि विकारी भाव हैं, ये एक शब्द में इतनी बातें कह दी। क्रोध आदि में क्या क्या ले लिया कि असंख्यात प्रकार के जितने विकारी भाव होते हैं उन सब का एक शब्द में नाम है कोपादयोमि। जो असंख्यात प्रकार के, चाहे वे शुभ हों और चाहे वे अशुभ, ये सब भाव जो विकारी भाव हैं, ये मेरे कर्म हैं और मैं इनका करता हूं। इत्यज्ञानम, ये क्या है? ये अज्ञान है। हम मूल गाथा पे से समझा, मूल आने अमृतचंद्राचार्य के कलश पे से समझा रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ करते हुए आपके सामने बात रख रहे हैं। इसको कोई काटने की किसी में क्षमता नहीं है, क्योंकि अमृतचंद्राचार्य से चूक होना संभव नहीं है। टाइम आया,
वो तो जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे। और तुम्हें अगर चूक लग रही है तो तुम्हारी समझ में चूक है, उनमें कोई चूक हो सकती नहीं। समझ लो आप जरा, बहुत साफ बात है, हैं? इसलिए देखो आगे क्या कहते हैं, इत्यज्ञानाम समयत, ऐसे अज्ञान भाव को समन करता हुआ, समन माने शांत करता हुआ, मिटाता हुआ, अज्ञान अंधेरे को दूर करता हुआ, अभिता माने चारों तरफ से, अभिता माने चारों ओर से, कर्तृकर्म प्रवृत्तिम, जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप जो अज्ञान है, उस अज्ञान को चारों तरफ से समन करता हुआ। कौन समन करता है? ज्ञान ज्योति। कौन समन करता है उस अज्ञान को? कर्ता कर्म का अज्ञान कौन मिटाने में समर्थ है? एक ज्ञान ज्योति समर्थ है, दूसरा कोई उसे मिटाने में समर्थ नहीं। देखो लिखा ना, ज्ञान ज्योति स्फुरति, वो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो रही। अरे मंगलाचरण अकेला करने में कर्ता कर्म रूप अज्ञान जो है समाप्त हो जाए, तो मंगल स्वरूप अनादि अनंत आत्मा में ठहर जाए, तो विकार कैसे रह सकता है तुम्हारे साथ में? रह सकता ही नहीं। ऐसे में, और तुम्हें तो अनुभव, और रहे तो बाहर रहे, हमारे अनुभव में आ सकता नहीं। क्या कह रहे? कदाचित रहे, जितने काल तक रहे तो रहे, पर्याय में रहेगा। पर्याय में क्या रहेगा? पर्याय में संयोग में रहेगा, और पर्याय का स्वभाव नहीं बन जाएगा। पर्याय में रहने पर भी वो पर्याय का आगंतुक भाव कहलाएगा। वो पर्याय स्वयं मेरे लिए स्वभाव, मेरे स्वभाव से भिन्न है। क्या कह रहे? और उस पर्याय में आया हुआ विकार वो मेरा स्वभाव है ही नहीं, तो ना वो मेरा स्व है, ना मैं उसका स्वामी हूं। और स्वस्वामी संबंध बिना कर्ता कर्म बनता नहीं। तो विकार मेरा है नहीं, आता जरूर है विकार। देखिए आपको जिनवाणी सुनने का विचार आ रहा है कि नहीं, विकल्प हो रहा है कि नहीं, और तभी तो आप जिनवाणी सुन रहे हो। तो अब मैं पूछता हूं, ये जिनवाणी सुनने का विचार आया, ये किसने जाना? ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान ने विकार किया कि आए हुए विकार को जाना? अब मैं पूछूंगा, विकार तो आया, और जिस ज्ञान ने जाना वो आया कि वो मेरे स्वभाव में ही सदा विद्यमान है। तो वो कहीं से आया नहीं। जो कहीं से नहीं आया वो घराती, और जो आया वो बराती बोल सकते हो, क्यों? बराती जाने के लिए आते हैं, घर में रहने के लिए नहीं आते। थोड़ा बहुत स्वागत भी कर दो तो कर दो, मगर वे वास्तव में जाने के लिए स्वागत है। और एक बात ध्यान रखना, स्वागत उनका ही होता है जिन्हें मालूम हो कि हम जहाँ आए हैं वहाँ से जाना है, तो स्वागत होता है। अभी आपको अगर यहाँ ठहरने रूम भी मिल गए हों तो इसलिए दिए गए हैं कि 7 दिन के बाद खाली कर देना, ऐसे ना, क्योंकि तुम केवल इसमें रहने, थोड़े समय को रहने को आए हो। ये तुम्हारे हैं नहीं, इसके तुम स्वामी नहीं हो, और इसमें तुम कुछ गड़बड़ कर सकते। तो जो जितने विकारी भाव आते हैं उनको मेरा ज्ञान जानता है। तुम में जानता है, तो जानना मेरा कर्म है कि ये विकारी भाव मेरे कर्म है। हम बताओ, गजब बात है। यहाँ तो शरीर की तो चर्चा ही नहीं रह गई, शरीर की क्रिया की तो बात ही नहीं है, जड़ की क्रिया की तो बात है ही नहीं, समाज की क्रिया की बात है नहीं, समाज के संगठन की बात है नहीं, विघटन की बात है नहीं, क्योंकि वो तो बहुत असद्भुत है, उसकी तो चर्चा यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो उसकी बात कर रहे हैं जो तुम्हारी पर्याय में आते हैं और जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आने जाने वालों का भरोसा करना कि नहीं करना है? बोलो, कोई हैं भरोसे लायक आने जाने वाले? बिल्कुल नहीं। भरोसा उसका करो जो न आया है और न कहीं जाने वाला। प्रागेव, आज का जो कलश पढ़ा ना दादाजी ने, उसमें ये शब्द आया था, प्रागेव, पहले ही से शुद्ध बैठा हुआ है। उसमें अब हम किस नए से बताएं और भेद करें? तो मैंने कहा बताने की इसलिए जरूरत नहीं कि नए तो पहले ही बता दिया आपने। पहले ही से, पहले ही से का मतलब पर्याय पहले से नहीं होती है। पहले से कौन होता है? द्रव्य स्वभाव। तो पहले से कहने में द्रव्य दृष्टि हो गई। अब एक दृष्टि से जो बात चल रही है उसमें दूसरी दृष्टि मिलाई जा सकती है क्या? इसलिए उसमें भेद नहीं किए जाते, क्योंकि द्रव्य दृष्टि में भेद होते नहीं, और भेद हो तो वो द्रव्य दृष्टि हो सकती नहीं। समझ में आएगा नहीं? तो फिर वापस आ रहे हैं यहाँ पर।
ज्ञान ज्योति स्फुरति, ऐसी ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है, प्रकट होती है। और वो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, वो है कैसी ज्ञान ज्योति? परम उदात्त, परमोदात्त है। परम उदात्त है का मतलब ये कि वह किसी के अधीन नहीं है, स्वाधीन है, स्वाधीन है, वो परम उदात्त है। और दूसरा शब्द आया अत्यंत धीरम। दो शब्द होते हैं, एक अधीर और दूसरा धीर। अधीर तो वे कि जरा सी बात में विचलित हो जाएं, और धीर वे जो कभी भी कैसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि बाहर की परिस्थितियां कैसी बने, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, चाहे शुभ भाव हो, चाहे अशुभ भाव हो, ज्ञान तो जानने के सिवाय और कुछ करता, वो जानने का काम करता है। आप बताओ जरा, आज दिन भर में आपने क्या काम किया? सवेरे से अभी तक दो एक नाम गिनाओ, जो दो चार काम तुमने किए हो। क्या काम किया है? जाना, जानने का काम किया। कब? आज, कल, अनादिकाल से करते आ रहे। और मान रहे हो? मान रहे हो क्या? अगर जब अनादिकाल से ज्ञान करते आ रहे हो तो तुम ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करो ना कि मैंने तो अनादिकाल से आज तक जानने के सिवाय कुछ किया नहीं। भाई ये मानता नहीं। इसलिए अमृतचंद्राचार्य को 14वीं गाथा में, 15वीं गाथा, 16वीं गाथा में लिखना पड़ा कि यद्यपि बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है, पर यह अनुभव में आने पर भी ऐसी अनुभूति इसे एक क्षण को भी अनुभव में नहीं आई, उदित नहीं हुई। अनुभव में तो आ रहा है, पर इसने अनुभव किया कहाँ है? ऐसे ये अभी तो जिनवाणी के सूत्र के बल से ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि मैंने अनंत काल में आज तक जानने के सिवाय कुछ, तो अनंत काल में नहीं किया है तो आने वाले अनंत काल में कितना क्या करोगे? हैं? तो तुम्हारे कितने काम हैं? मात्र जानना, बस एक ही काम। एक काम में सब काम समा गए, और जहां एक काम तुमने छोड़ा तो सारा संसार तैयार। और ज्ञाता हो, एक काम करने वाले, जाननहार हो, जानने वाला सुखी और करने वाला, देखो जब बात है करने के विकल्प जिन जिन को भी हैं। अरे धर्म का कार्य करने का विकल्प हो तो दुख होता है, आपको बता रहा हूं। और ज्ञातापने का जहां स्वभाव दृष्टि में है कि मैं करने वाला हूं कि जानने वाला हूं, बस जानना किसी को करना लगता नहीं। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको घटना सुनाता हूँ। हमारे स्कूल विद्यालय में एक लेक्चरर था, बहुत उद्दंडी था। एक तो मैंने स्वयं उसका ट्रांसफ़र रुका के उसको रख लिया। सच कह रहा हूँ, घटना देखना इस पर घटेगी वो कैसी घटती है। तो वो रुक गया और बहुत गड़बड़ी करे। हमारे पास स्टाफ पूरा था, तो मैंने कहा इसको दंडित कैसे किया जाए। तो एक मैंने उपाय किया, जो टाइम टेबल बनाया उसमें उसका नाम हटा दिया और कहा तुम आओ रोज बैठे रहो। क्या कहा? काम कुछ नहीं तुमको, वेतन हम निकाल के तुम्हें देंगे, बस तुम बैठे रहो। पागल हो गया। आइए क्यों उसने मैं बैठे कैसे रहूं? जिनको करने की आदत है उनको जानने की आदत कैसे रहे? जानने की आदत आ जाए तो उनमें कर्तापन का विकल्प कैसे आए? लो जिनेंद्र भगवान दिन रात एक काम करते रहते हैं, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो वे धर्मात्मा है कि नहीं? और वे ज्ञान करने वाले कभी थकते नहीं। और ज्ञान के सिवाय चाहे राग हो अथवा कि शरीर आदि की क्रियाएं हों, इनमें थकान हुए बिना रहती नहीं। देख लो आप 2 घंटा नाचो, जिनेंद्र के सामने नाचो, और हम 2 घंटा देखेंगे कौन थकता है। कौन थकेगा? नाचने वाला। और इतना थक जाएगा कि ज़्यादा नाचेगा तो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। क्योंकि चाहे शुभ राग का नाचना हो, अशुभ राग की तो चर्चा यहाँ करना नहीं चाहिए जिनवाणी के सामने, क्योंकि यहाँ तो जो बैठे हैं ये सारा अशुभ राग त्याग करके यहाँ अंदर प्रवेश हुए जिनवाणी के सामने।
इसलिए उनके तो अशुभ की तो बात ही क्या करें। अशुभ में नाचने जैसा तो कोई अपात्रता हो नहीं सकती कि जिस ऐसे व्यक्ति को तो कभी तत्व ज्ञान पाने का अवसर भी ना मिल पाए। ये जब तक अशुभ में नाचता रहे, खाने पीने का विकल्प ही करता रहे, वहाँ से हटे ही नहीं, इस बात की कीमत ना करे, इसमें रुचि ना ले, इसे समझे ही नहीं, तो उसके लिए की तो बात यहाँ है नहीं। यहाँ तो वे जो शुभ विकल्पों में भी ज़्यादा नाच लेते हैं, आ गई समझ में, उन्हें ये शुद्धात्मा पकड़ने में प्रमाद आता है। ये बात टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में लिखी है कि इस अवसर पर भी यदि तू मंद कषाय रूप परिवर्तन करेगा अथवा व्यवहार धर्म कार्यों में परिवर्तन करेगा, परंतु तत्व निर्णय में परिवर्तन नहीं करेगा, तो अवसर चला जाएगा, निगोदादि परिभ्रमण ही होगा। ये लिखा है, क्या कह रहे, ये लिखा है पंडित जी साहब ने 9वें अधिकार में, टोडरमल जी साहब ने। इसलिए मैं जो वजन देता हूँ इस बात पे कि थोड़ा सा बहिर्वृत्ति वाले कार्यों में तो कमी आना चाहिए, क्या कह रहे, और ये तत्व निर्णय के कार्य में समय ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तत्व का। अरे जब मैं तो सोनगढ़ गया जब सन 1969 में, तो मैं कहूँ कि इधर तो धंधा ही एक ही धंधा, खाने जाओ तो तत्व चर्चा, घूमने जाओ तो तत्व चर्चा। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी कोई क्रिया नहीं थी जिसमें तत्व चर्चा के सिवाय दूसरी बात हो, बल्कि नींद भी आती थी तो तत्व चर्चा करते करते नींद आ जाती थी। ऐसा वहाँ का जीवन था। ठीक 4 बजे 4:30 बजे से उठ जाना और 10 बजे तक 10:30 बजे तक तत्व चर्चा चलती थी। मैं कहा गजब है ये नगरी, एक ही धंधा। और दूसरे लोग ऊब जाते, तो तुम क्या सुने थे आके बार बार 5 साल बाद, 5 साल पहले भी तो यही तुमने सुनाया था ना कि आत्मा पर का करता नहीं है और सिद्धों में और संसारी आत्मा में कोई भेद नहीं, और अब फिर वही सुनाओगे। तो हम करें क्या, जो स्वभाव है वो अगर कभी बदल जाए तो हम बदल के सुनाएं, जब वो बदलता ही नहीं है तो हम क्या करें। हाँ, हम तो जैसा है वैसा ही बता सकेंगे, अन्यथा बताएं तो हम ठग हैं। जिनवाणी के हम कोई अनुयायी थोड़े ही हैं। अनुयायी तो वे जो बिल्कुल उसमें कोई हीनाधिक ना करें, जैसा जिनवाणी में बताया है वैसा बताओ। और मेरा तो ये सलाह है सभी प्रवचनकारों को कि गद्दी पे बैठो तो अपनी तरफ से शुरू मत करो कुछ भी। यहाँ क्या लिखा है वो गाथा पढ़ो पहले, गाथा में अर्थ क्या लिखा वो पढ़ो पहले, फिर उसके अर्थ को तुम अपनी योग्यता से प्रस्तुत करो। आई समझ में? अन्यथा जिनवाणी विराजमान करने के बाद अपनी तरफ से शुरू कर देता है तो ये अपमान है जिनवाणी का। हैं, विराजमान कर लिया, बुला लिया और कहे तुम मौन रहना, कुछ नहीं बोलना। भाई समझ में? क्योंकि क्या है, इसलिए यहाँ पर जो लिखा वो पढ़ के देखो। दादाजी ने एक एक शब्द पढ़ा भी गाथा का, एक एक शब्द का अर्थ किया और एक एक शब्द के अर्थ में वो मर्म निकाल के सामने रखा, अपनी तबीयत आनंदित हो गई और वस्तु का मूल स्वरूप सामने आया। तो वो दादाजी की बात नहीं रह गई, वो बात अमृत चंद्राचार्य की, पद्म प्रमलधारी देव की, कुंद कुंदाचार्य की, अरे शुद्ध केवली की और केवली भगवान की, गणधर भगवान की, इनकी वो बात कहलाएगी और वो वस्तु स्वरूप वैसा ही है। अभी भैया ने एक प्रश्न पूछा था ना आपने सबसे कि जो केवल ज्ञानी ने देखा जाना वस्तु का स्वरूप के क्रमबद्ध परिणमन होता है, तो वस्तुओं का परिणमन तो केवल ज्ञान के अधीन हो गया कि नहीं हो गया? ये गजब बात है। केवल ज्ञान के अधीन न तो वस्तुओं का परिणमन हुआ और न केवल ज्ञान इन ज्ञेयों के अधीन हुआ। केवल ज्ञान में रहा, वस्तुएं वस्तुओं में रही। ज्ञेयों का धर्म है ज्ञान में झलकना और ज्ञान का धर्म है ज्ञेयों को झलकाना। सब अपने अपने धर्म में रहे हैं, कोई किसी के स्वभाव में गए ही नहीं, आज तक प्रवेश पाया ही नहीं, प्रवेश पा सकते नहीं। 6 द्रव्य अनादिकाल से मौजूद हैं पर अपने अपने स्वभाव में केली कर रहे हैं। और हम कौन हैं? जीव द्रव्य। कौन है? ज्ञायक हैं। तो यहाँ जो शिविर लगा है वो कौन सी केली वाला शिविर है? निजात्म केली। तो यहाँ चर्चा भी किसकी चलेगी? कल रात में एक रूपक दिखाया गया था
चतुर्गतियों के दुखों का और बाहर के जो संयोगों में एकत्व बुद्धि का और उस रूपक का सार फिर ये बताया कि वाह, गुरुदेव ने जो तत्व बताया है शुद्धात्मा वो ही सर्वोत्कृष्ट है, वो ही मैं हूँ। और ये जो मैंने इन संयोगों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि की है, ये मेरा भ्रम था। भ्रम टूटा, भ्रम छूटा, ज्ञान जागा। ज्ञान जागा तो सारे कष्ट भागे, सब कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए कर्ता कर्म की बुद्धि मिटाना ये बहुत जरूरी। तो यहाँ क्या लिखा, ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात्म अत्यंत धीरम। वो ज्ञान ज्योति कैसी है, साक्षात कुर्वन, साक्षात करती हुई, प्रत्यक्ष जानती हुई। क्या जानती है, निरुपदी, स्वयं आश्वासित होकर के जानती है, पर के सहयोग से नहीं जानती। ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति अपने ज्ञान स्वभाव से जानती। निरुपदी, पर की उपाधि की उसे जरूरत नहीं है, पर के सहयोग की उसे जरूरत नहीं है। और कैसा जानती है, पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम, सारे विश्व के प्रत्येक द्रव्य को पृथक पृथक जानती है। जो जैसा है वैसा जानती है। आत्मा को सर्वद्रव्यों से पृथक देखती है और सर्वद्रव्यों को आत्मा से पृथक देखती है, और सर्वद्रव्यों को भी देखती है और आत्मा को भी देखती है। क्या कह रहे दादाजी, एक बहुत सच्ची घटना अभी सवेरे की बता दूंगा, बहुत गजब, आश्चर्य होगा आपको घटना सुनने में। जैसे ज्ञान में सुपर प्रकाशक बना है ना, तो मैं एक चर्चा कर रहा था, किसी भाई का वो सूटकेस गुम गया था, तो उसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो वहीं मेरा बच्ची का लड़का 4 साल का, अभी 4वीं साल में है ना, फर्स्ट क्लास में गया है, 4 या 5 का, वो लड़के के सामने वो चर्चा चल रही थी कि भाई ये ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि तुम अपना सामान को देखना है तो देख नहीं सकते, गिनती नहीं करते हो, चोरी चला गया। तो किसी ने कहा था, जो जिन बहन को कहा गया कि भाई तुमने क्यों नहीं देखा, तो मैं लड़के को देखती कि सामान को देखती, ये प्रश्न। तो लड़के ने क्या जवाब दिया, वो बहुत गजब बात है। वो बोला, नाना जी 2 आंखें हैं। बिल्कुल यही बोला, सच कह रहा हूं। उनको एक आंख से लड़के को देखना था और एक आंख से, सच कह रहा हूं, अभी सवेरे की बात है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसको तो क्या ज्ञान, मगर आंखें तो 2 हैं और दोनों ही देखती हैं। तो ऐसे इसको देखना था, इसको इसके देखना था। अरे केवल ज्ञान की नेत्र तो ऐसा है कि युगपत सबको देखता है, उसमें कोई आगे पीछे उपयोग को चलायमान करने की भी जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की भी जरूरत नहीं, और किसी को ना देखे ऐसा हो सकता नहीं, सर्व को देखे बिना रह सकता नहीं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट। एक काल में प्रगट जानते हैं, स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। स्वभाव है वह तर्क के योग्य नहीं है, स्वभाव में तर्क चलता नहीं है। तर्क चलाते हो तो स्वभाव का घात होता है। क्या ही ख्याल में, आत्मा ज्ञानमय है। आत्मा क्यों है, स्वभाव क्यों है, अरे स्वभाव क्यों है। अग्नि उष्ण है, क्यों है, उसका स्वभाव है। क्यों है, अरे ज़्यादा क्यों क्यों मत करो, नहीं तो फिर वो कहानी शुरू करना पड़ेगी। दादा आपने मालूम वो कहानी कहाँ की सुनाई है? एक भव्य प्रमोद लिखा है, कोई मक्खन लाल जी हुए हैं वहाँ दिल्ली में, उन्होंने भव्य प्रमोद नाम का ग्रंथ लिखा है, और उसमें एक कहानी आई है। उसमें तो सीधा ये लिखा कि वो बार बार प्रश्न करे, फिर क्या हुआ, तो वो बोले खेत में चिड़िया घुसे फुर्र उड़ जाती। कहे फिर क्या हुआ, कहे खेत में चिड़िया घुसे फुर्र उड़ जा। तो कहे तेरी फिर फुर्र कब बंद होगी, कहे जब तेरी फिर बंद होगी तब मेरी फुर बंद होगी। वही कहानी थी, सार वही था, ऐसे में नहीं, ऐसा लिखा। ऐसे तुम क्यों क्यों अगर स्वभाव में लगाते जाओगे तो तुम्हें स्वभाव की प्राप्ति होने वाली। कि कब हमें स्वभाव प्राप्त होगा, कि जब तुम स्वभाव को क्यों लगाकर छोड़ दो, क्यों न लगाओ, क्यों लगाना छोड़ दो, और स्वभाव है उसे एकदम ज्ञान के जरिए स्वीकार करो। स्वीकार करने वाली बात है यहाँ तो, स्वीकार करने में हालत बदल जाएगी। ऐसे में जो कन्याएं कोई योग्य पति को स्वीकार कर लेती हैं, उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, उनकी पूरी जिंदगी सुखी रहती है ना।
और अगर इनकार कर दे तो समझ लो कि तुम्हारा पर भाग्य सही ना हो तो तुम्हारा जिंदगी कैसे बीते कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोकल दृष्टांत हैं लौकिक। वास्तविक बात तो यहाँ ये है कि जो विकारी परिणाम जीव की पर्याय में हो रहे प्रति समय, परिणाम तो सबके हो रहे। मैं कहूँ आपको, सवेरे उठे आप, समझ में ना, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान किया कि नहीं, कि बिना स्नान करे मंदिर वगैरह किया कि नहीं, बोलो ना, हैं? नहीं अब व्यवहार में बोलो किया। देखो व्यवहार में बोलो तो कहते किया, और जब निश्चय पे अडिग हो जाते हैं तो मैंने स्नान, अरे स्नान तो नहीं किया, स्नान का भाव किया कि नहीं, कि नहीं स्नान का भाव भी नहीं किया। तो क्या किया कि मैंने तो स्नान की क्रिया को भी जाना, स्नान के भाव को भी जाना, मंदिर आने की क्रिया को भी जाना, जिनेंद्र भक्ति के परिणाम को भी जाना। मैंने तो जाना, जानने की क्रिया मैंने की है, राग की क्रिया करना मेरा स्वभाव है ही नहीं। कब से नहीं है कि जब से हम हैं तब से नहीं है। कब तक नहीं रहने वाला है कि जब तक हम रहने वाले तब तक। हमारा स्वभाव ज्ञान है। कब से है? आज भी। सबका के एक का, सबकी तुम्हें क्या करना बात, सबकी करना कि अपनी। भाई सबका ज्ञान तो कर लेना, बस सबकी चर्चा नहीं करना, समझ में? क्योंकि औरों की चर्चा में विषमवाद है और अपनी चर्चा में सारे विषमवाद का अभाव है। जिनको भी लौकिक विषमवादों से बचना हो, वे लौकिक संपर्क से दूर हो जाओ, समझ में? और जो लौकिक संपर्क जिनका बढ़ता जाएगा, उनके विवाद और उनके विकल्प भी बढ़ते चले जाने वाले, घटने वाले नहीं है। हाँ, ऐसा में इसलिए विचार करके देखो। यहाँ आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि साक्षात कुर्वन् निरुपदि पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम। ऐसे शुद्धात्मा को, ज्ञान ज्योति को, ज्ञान स्वभाव को उन्होंने याद किया, क्योंकि ज्ञान ही मंगल का कारण है, अन्य कोई मंगल और सुख का कारण नहीं। इसलिए मंगलाचरण में अगर आप मंगल चाहते हो तो ज्ञान को याद करो। किसको याद करना? अरे महावीर स्वामी को भी याद किया है, तो कोई महावीर नाम को थोड़ा ही याद किया है, उनके स्वभाव को याद किया है। नमः श्री वर्धमानाय। तो वर्धमान कैसे? कि निर्धूत कलिलात्मा ने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण। जिनके ज्ञान दर्पण में सारा जगत, दर्पण में जैसे अन्य वस्तु गे झलकती है, ऐसे सारा लोकालोक उनके ज्ञान दर्पण में झलकता है। झलकता है, वो झलकने वाले गेयों में परमेत्व गुण का पड़ा होने से वे झलकते, और आत्मा में ज्ञातृत्व गुण पड़ा होने से वो झलकाता है। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। इसमें कोई उपाय करके ये नहीं कर सकता। देखो गजब बात है, आत्मा का अनुभव ज्ञेयाकारों में नहीं होता, आत्मा का अनुभव ज्ञानाकार में होता है। ज्ञानाकार को कहते सामान्य का आविर्भाव, और ज्ञेयाकार को कहते विशेष का आविर्भाव। और विशेष के आविर्भाव में अनुभूति नहीं होती, सामान्य के आविर्भाव में अनुभूति होती है। लेकिन विशेषों को अनुभूति के काल में मिटा नहीं सकते हो। विशेष रहेंगे, तुम अपनी दृष्टि हटा सकते हो, ऐसे में, और दृष्टि हट के स्वभाव में चली जाएगी तो सामान्य ज्ञानाकार की अनुभूति होगी। लेकिन ज्ञान में गे झलकना बंद नहीं होगा, ये कहना चाहिए। गे तो सदा काल झलकते रहेंगे, क्योंकि उनका झलकना स्वभाव है, ज्ञान का झलकाना स्वभाव है। अब तुम्हारा उपयोग बाहर से विशेष से हट गया, सामान्य में चला गया, तो सामान्य में गया तो सामान्य की अनुभूति हुई। देखो अपन दाल खाते ना रोज, दाल, अगर किसी दिन कोई दाल जो बनी हो और उसमें नमक ना डला हो तो आपको स्वादिष्ट लगेगी कि बेस्वाद? सच बोलना, बेस्वाद। कौन लगेगी? दाल। दाल बेस्वाद लगेगी। दाल का स्वाद कहाँ गया? कहाँ है? हैं? दाल ही में। तो तुम्हें बेस्वाद क्यों लग रही है? कि तुम्हारी अपेक्षा अलग है, तुम दाल का स्वाद थोड़ी चखना चाहते हो, दाल में मिलावट का स्वाद लेना चाहते हो, ऐसे में। अच्छा, नमक डाल दिया तो कैसी लगी? स्वादिष्ट लगी। तो नमक से दाल स्वादिष्ट लगती है, तो वो स्वादिष्ट जो लगी वो स्वाद दाल का है कि नमक का है? और तुम मान किसका रहे हो?
तो ये मान्यता सही है कि गलत? जैसे कुत्ते को हड्डी चबाने पर स्वाद तो आता है अपने खून का और मानता है हड्डी का स्वाद, तो कुत्ते की मान्यता सही है कि गलत? और हमारी मान्यता है कैसी है बोलो? सही है कि गलत? और कितनी गलत कि जितने परसेंट उस कुत्ते की है उसमें भी 1-8% कम नहीं हो सकता, उतनी गलत मान्यता है। अब मान्यता गलत अपनावे और शांति प्राप्त करना चाहे, मिलेगी नहीं। शांति का मार्ग इतना सरल है कि जितना सरल मार्ग कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शांति का मार्ग बाहर है ही नहीं। क्या कह रहे? बाहर जाना नहीं, बाहर के विकल्प करना नहीं, बाहर के विषय में सोचना नहीं, अपने में रहना, अपने ही में जाना, अपने ही विचार करना और अपने ही स्वाद लेना। और अपने में सब कुछ है। जब अपने में सब कुछ है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, हैं? इसलिए अपने में जब जीव जाता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखिए आगे इसमें ऐसा लिखा भावार्थ। भावार्थ पढ़ते पंडित जयचंद जी साहब का ये भावार्थ है। ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह पर द्रव्य और पर भावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रकट प्रकाशमान होता है। अब जब यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को जाने, जब तक न जाने तब तक वो अज्ञानी रहता है। पर्याय में अज्ञान कब तक रहेगा? कि जब तक आश्रव का और आत्मा का भेद नहीं जानेगा, विकारी भावों का और आत्मा का भेद नहीं जानेगा, अथवा ज्ञान स्वभाव राग स्वभाव को न्यारा न्यारा नहीं जानेगा। राग पर्याय में हो तो अज्ञानी नहीं, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। अज्ञानी तो इस कारण से है कि पहले तो वह राग को आत्मा का मानता है, दूसरे राग का वह कर्ता बनता है और तीसरे उसका भोक्ता बनता है, इसलिए वो अज्ञानी है। और जो राग को अपना नहीं माने तो किसको अपना मानेगा? ज्ञान मेरा है, राग ज्ञान में झलका है, पर राग राग में रहा है, ज्ञान में राग कभी आता नहीं। आज तक अनंत काल में मेरे आत्मा में और मेरे ज्ञान में जगत का कोई गेय पदार्थ आया नहीं। आया कि नहीं आया? तो जब आपने खाना खाया और कोई अच्छी चीज़ परोसने में आई, उस समय जो तुम्हें स्वाद आया, वो स्वाद किस में आया? आत्मा के ज्ञान में आया हैं कि इंद्रिय ज्ञान में आया? स्वाद, रसगुल्ला खाया, भूख भी लगी थी और रसगुल्ला ताज़ा मिला, तो बोलो मज़ा आएगा कि नहीं? बोलो ना, हैं? आएगा। किस में से? ज्ञान में से आएगा, और मज़ा रसगुल्ला का आएगा। ज्ञान में से ज्ञान का मज़ा आएगा कि रसगुल्ला का आएगा? हैं? बताओ ना आप जरा भाई। जब ज्ञान में से मज़ा आएगा तो ज्ञान का आना चाहिए, और रसगुल्ला से मज़ा आएगा तो जो रसगुल्ला का स्वाद है वो तुम्हारे ख्याल में आएगा। ऐसे तो तुम्हारा ज्ञान अनादिकाल से इंद्रियाधीन होकर, गेयों में एकाग्र होकर, तन्मय होकर प्रवर्तता है और ऐसी भ्रांति करता है कि मैंने गेयों का स्वाद चखा। वास्तव में ये उसकी भ्रांति है। अगर उसको गेयों से, राग से भिन्नता का ज्ञान हो जाए तो तुरंत उसका उपयोग उन गेयों से हट जाए, उस राग से हट जाए, उन इंद्रियों से हट जाए और स्वभाव में आए, सो स्वभाव का अनुभव हुए बिना न रहे। तो बाहर का जो अनुभव है वो आकुलतामय है और इंद्रिय रूप है, और अंदर का जो अनुभव है वो निराकुलतामय है और अतीन्द्रिय रूप है। और अतीन्द्रिय अनुभव की तुलना जगत के बाहर के किसी गेय से संभव। चक्रवर्ती का सुख, आत्मिक सुख के सामने कोई चीज ही नहीं। एक तो सुख है ही नहीं। क्या कह रहे? ऐसा लिखा छेडालाकार ने। तो जब हमारे मुनिराज जंगल में बैठकर आत्म ध्यान करते हैं तो वो क्या करते हैं? यों चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो। मुझे तो आश्चर्य होता है, जगत जनों को मुनिराज पे दया आती। जगत जन देखो बेचारे, बहुत गजब बात है। देह बेचारे कि तुम हो बेचारे?
मुनिराज को जगतजनों पे दया आती और इनको मुनिराज पे दया आती। मुनिराज बेचारे कैसी ठंडी में रहते, मुनिराज को ठंडी लगता ही नहीं, वे तो ठंडी प्रूफ हैं क्योंकि वे ग्यायक में रहते हैं, ठंडी में नहीं रहते हैं। क्या कह रहे? और जो ग्यायक में रहेगा उसको ग्यायक का आनंद आएगा कि ठंडी गर्मी का आनंद आएगा? हैं? गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जलाई गई थी, तो गजकुमार मुनिराज जल रहे थे कि नहीं, कि आनंद में थे? सिगड़ी तो जल रही थी और जलाने वाला भी जल रहा था और शरीर भी जल रहा था, लेकिन यशोधर मुनिराज तो सुरक्षित थे। काय में सुरक्षित थे? क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि नहीं थी, पर गेयों में इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं थी और स्वभाव में वो बुद्धि लगी हुई थी। तो अनुभव काय का करें? स्वभाव का करें। तो उनको तो वेदन निराकुल आनंद का आ रहा था, उनके लिए वेदन बाहर के संयोग का नहीं आ रहा था। अगर हमें सुखी होना है, हमें कर्तृत्व का बोझ उतारना है, निर्भर होना है, तो ये सिद्धांत हमारे समझ में आना चाहिए। कर्ता बुद्धि मिटना चाहिए। कर्ता बुद्धि मिटे बिना आप आत्म कल्याण की तरफ बढ़ नहीं सकते। और जब तक तुम्हारे सिर पे ये सवार रहेगा भूत कि मैं इसका करता हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करेगा, भ्रांति में मत रहो। जगत में लाखों कर्ता बुद्धि से आने वाले जीव आए और चले गए, जगत तो चल रहा है और चलेगा, कोई के चलाने से नहीं चल रहा है क्योंकि होता स्वयं मैं जग का करता। दूर हटो प्रकृत परिणाम, ज्ञायक भाव हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। ऐसा मार्ग है, अलौकिक मार्ग, ये बहुत मुश्किल से मिला है। और ये शिखर जी जैसा क्षेत्र, उत्कृष्ट क्षेत्र, जहाँ अपने अकर्ता स्वभाव का आश्रय लेकर अनंत मुनिराज सिद्धालय में विराजमान हैं, समश्रेणी में यहाँ विराजमान हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ भी बहुत से सिद्ध विराजमान हैं, स्वभाव से सिद्ध विराजमान हैं, पर्याय में कहो तो भावी सिद्ध हैं। समझ में आएगी नहीं? मगर एक बात पूछूं आपसे कि आप सिद्ध हो तो जब जाना तब पता लगा कि पहले से पता था? पहले से पता होता तो तुम ज्ञानी ही होते। जब जाना सो पता चला, तो अब जाना आपने कि मैं तो सिद्ध हूं, पर भले जाना अब हो, पर ये जाना कि मैं अभी सिद्ध हूं ऐसा नहीं है, मैं तो सदा काल सिद्ध हूं। सिद्ध स्वरूप सदा पद मेरो, शुद्ध ज्ञान चेतना सिंधु हमारो, ऐसा ही अपना कर्ता बुद्धि मिटाने वाला कर्ता कर्म अधिकार है। अब इसकी गाथाएं अपनी कल चलेंगी, तो 69-70 नंबर की गाथा आएगी और उसके विषय में अपन विचार करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। चल ममणोभवं गदिं पते, बोच्छामि समय पाहुरु निर्णमो सुध केवली बणिदं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लखी के नमो, समय सार सब भूप, निज स्वरूप को परम रस, जा में भरो अपार, वन्नो परमानंदमय, समय सारे अविकार, अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समय सार जी परमागम ग्रंथ है,
भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित, इसका अपन कर्ता कर्म अधिकार ले रहे हैं। कल जो अपन ने चर्चा की थी उसमें ज्ञान ज्योति आत्मा का स्वरूप बताया था, उसको स्मरण किया था, उसका मंगलाचरण किया था। और ज्ञान ज्योति ऐसी है कि जो जीव के अनादिकाल का अज्ञान चल रहा है कर्ता कर्म का, वो अज्ञान को वो ज्ञान ज्योति समन करती है। उस अज्ञान को और कोई समन करने में समर्थ नहीं। यूँ कहना चाहिए कि तुम्हारी जिस क्रिया से ज्ञान ज्योति जागृत हो जाए, बस वो ही क्रिया तो धर्म की है, बाकी कोई भी क्रिया धर्म की नहीं। क्या कह रहे हैं? एक क्रिया के आधार से धर्म की भ्रांति नहीं निकाल देना बिल्कुल। आज तक क्रिया के आधार से धर्म हुआ ही नहीं। धर्म तो धर्मी के आधार से होता है। धर्मी आत्मा है और धर्म उस आत्मा का धर्म ज्ञान है, और ज्ञान में कर्तापना नहीं है, ज्ञान में तो ज्ञातापना है। और जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव से